गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज़ है पाइथन लैंग्वेज की। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन इज़ इंटीग्रेटेड हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन एक इंटीग्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जब हम पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें कोड लिखा ही जाएगा। तो जब हम पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग की कोई कोडिंग करते हैं, तो जैसे मान लिया हमने पाइथन में 3 लाइनों में कोई कोडिंग लिखी और हमारी सेकंड लाइन पर कोई एरर आ गया, तो पाइथन क्या करेगा? फर्स्ट लाइन की कोडिंग को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि फर्स्ट लाइन की कोडिंग का हमें आउटपुट दिखा देगा और सेकंड लाइन पर हमें वो एरर शो कर देगा। यानी कि जिस लाइन पर एरर है उस लाइन पर आके वो रुक जाएगा, लेकिन उससे पहले की लाइन का वो हमें आउटपुट दिखा देगा। यानी कि पाइथन जो है कोडिंग को लाइन बाय लाइन रीड करता है और जिस लाइन पर उसे कोडिंग सही मिलती है वो उसका आउटपुट दिखा देगा और जिस लाइन पर उसे एरर मिलेगा तो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की लैंग्वेज C++, जावा जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। उसे चलाने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती थी और कंपाइलर क्या करता है? जब तक आपकी सभी लाइनें सही ना हो या सभी कोडिंग आपकी सही ना हो तब तक आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं दिखाता है। यानी कि वो पूरे लाइनों को यानी सभी लाइनों को रीड करता है और अगर सभी लाइनें ओके होंगी, सही होंगी, तभी वो आपको आउटपुट दिखाएगा। अगर किसी भी लाइन पर कोई एरर होगा तो वो आपको एरर दिखा देगा लेकिन आपको आउटपुट शो नहीं करेगा। लेकिन पाइथन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और जिस लाइन पर उसे एरर नहीं मिलता वो उस लाइन का आपको आउटपुट दिखा देगा और जिस लाइन पर उसे एरर मिलेगा वहाँ पर वो एरर शो कर देगा। ये तो हो गया इंटीग्रेटेड। अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पाइथन में एक कोडिंग करा a इक्वल 10, तो हमने यहाँ पर a इक्वल 10 लिखा है। यहाँ पर हमें पता है a एक अल्फ़ाबेट है, इक्वल एक स्पेशल कैरेक्टर है यानी एक साइन है और 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यानी कि हाई लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जिसे हम समझते हैं। जैसे कि हमें पता है ये a है, अल्फ़ाबेट है, इक्वल एक साइन है, 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस तरह की कोडिंग की जाती है जिसे कि हम समझ सकते हैं। तो इस तरह की कोडिंग से जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब है जनरल पर्पस। पाइथन में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो जनरल पर्पस की भी प्रोग्रामिंग की जाती है और हम इस पे अपने नॉर्मल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अब पाइथन जो है इसे डेवलप किया था गुइडो वैन रोसम ने और इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था वो 1991 में रिलीज हुआ था। तो पाइथन क्या है? एक इंटीग्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? तो पाइथन का यूज़ किया जाता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, डाटा एनालिसिस में, रोबोटिक्स में, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में, डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, गेम्स डेवलपमेंट में और साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी जगह इसका यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि पाइथन को यूज़ करती है? तो जैसे कि गूगल जो कि एक ब्राउज़र है, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, यूट्यूब और नासा, ये सभी हमारी पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब पाइथन लैंग्वेज को कैसे डाउनलोड किया जाए? तो पाइथन की अपनी एक ऑफिशियल साइट होती है python.org।
इस वेबसाइट के अंदर आपको, जब आप इस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में लिखोगे www.python.org, तो आपके सामने इस तरह से पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पाइथन का जो उस वक्त लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा वो लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपको ये लेटेस्ट वर्जन डालना है तो आप डाउनलोड पर डाउनलोड पाइथन 3.11.4, ये पाइथन का इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के ओएस यानी कि किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। विंडोज़ पे काम कर रहे हो, लाइनेक्स पे काम कर रहे हो या कि मैक ओएस पे काम कर रहे हो। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे और इसके बाद आपका पाइथन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उस डाउनलोड फाइल से पाइथन को इंस्टॉल करो और उसके जो स्टेप्स है उनको फॉलो करो और आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है पाइथन की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन किया। अब अगले वीडियो से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते रहना और जिससे कि आपको पाइथन सीखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे इस चैनल के बारे में अगर आपको कुछ कमेंट्स लिखना है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।